तो हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री लाल धागे सरकार की। कैसे हो आप सब? आयोग कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत जरूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। तो सभी बहनें ध्यान से सुने, और अगर आपके काम की वीडियो है तो आप वीडियो को अच्छे से पूरा वॉच कीजिएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अखंड दीप जलाते हैं और दूसरे दिन ही हमारा पीरियड आ जाता है, या अखंड दीप जलाते हैं उसके 2 दिन बाद पीरियड आ जाता है, या फिर रात में आ जाता है। और अखंड दीप जलाते हैं, आपको बुरे सपने आते हैं कि हमारा जो अखंड दीप है वो बुझ रहा है, कोई निगेटिव ऊर्जा हमारे साथ बहुत गलत चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी। ये सारी चीजें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हो रहा है उन सभी चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत पहले सभी टॉपिक पर मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ, शॉर्ट में भी और लाइव में भी मैं ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, और मैं वो सारी चीजें करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कहीं हम जब कोई लापरवाही कर देते हैं, गुरुदेव की सारी टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं, हर चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। और जो बहन अपना 100% दे रही है उनको रिजल्ट भी आ रहा है। हम कहीं ना कहीं कोई कमी कर रहे हैं, उससे क्या होता है ना, जो हमारी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हम पर हावी हो जाती है, क्योंकि ना वो ताक में रहती है हम कौन सी गलती करें और वो कब अपना जो है कि प्रहार हम पर करे। तो ये सारी चीजें बहुत बार मेरे साथ हो रही हैं और होती हैं कि जब मुझे उम्मीद रहता है, सारे सिम्टम मुझे आते हैं, उसी समय मुझे कुछ ऐसा सपना आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी गलती, या फिर रात को ऐसा सपना देखा कि मेरा पीरियड आ गया है, मैं टॉयलेट में बैठी हूँ और मेरा जो है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो अब सारी चीजों को समझ रहे, सुबह ही मेरे को ब्लीडिंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आप सभी बहनों से कह रही हूँ, निगेटिव ऊर्जा का ही ये सारा खेल है। जितनी सारी प्रॉब्लम है सब निगेटिव ऊर्जा की ही देन है। तो हम जितना ज्यादा प्रभु से जुड़े रहेंगे, लाल धागे सरकार से जुड़े रहेंगे, प्रभु हमारी अर्जी को स्वीकार करेंगे। देखो, हमारा भाव तो उनसे जुड़ा ही, अगर उनसे हमारा भाव ना जुड़ा होता तो क्या हमारे दीपक में फूल बनते, क्या हमारी जो प्रार्थना उन तक पहुंचती? क्योंकि हम दीप तो बहुत पहले से ही जलाते थे ना, लेकिन दीपक में फूल बनना, ये सारी चीजें महसूस करना, ये सब कुछ लाल धागे सरकार से जुड़ने के बाद हुआ है। आप ये सारी चीजें अपने जीवन में खुद अनुभव करते होंगे सारी बहनें, कि ये सारी चीजें, पूजा पाठ तो हम जब से होश संभाले हैं तब से कर रहे हैं, लेकिन ये सारा अनुभव हमने कभी अपने जिंदगी में नहीं किया था, जो हम अब कर पा रहे हैं। कि दीपक में फूल कैसे बनता है, अलग अलग आकृतियां कैसे बनती है, स्वप्न में प्रभु का, गुरुदेव का दर्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें अच्छी चल रही होती हैं। लेकिन एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती हमारे जीवन में होती है और नेगेटिव ऊर्जा हमें परेशान कर देती है, और हमारा सारा किया कराया पानी में मिल जाता है। तो ये सारी चीजें सब बहन के साथ हो रही है, और जिन बहन के साथ हो रही है वो लोग मुझे कमेंट जरूर करें। तो निगेटिव ऊर्जा से लड़ने का सबसे बड़ा अस्त्र हमारे पास है दीपक, आरती सुनना, है ना, लाल धागे सरकार का सुमिरन करना। जितना ज्यादा आप उनसे जुड़ोगे, जितना ज्यादा उनसे भाव में रहेंगे, उनके सामने आंसू बहाना, उनसे अपने दिल की बात कहना, हर एक चीजें और सिर्फ प्रभु को मान लेना है, वो आपका हर क्षेत्र में मदद करेंगे। उनसे जुड़ने के बाद आपकी सारी चीजें, सारी जो बाधाएं हैं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दुख आता है जिंदगी में, लेकिन दुख जाता भी है। अगर सुख है तो दुख है, धूप है तो छांव है, तो सारी चीजें हैं आनी और जानी। तो दुख निरंतर कैसे रह सकता है, ये भी जाएगा एक दिन, इसका भी टाइम खत्म होगा और ये जाएगा, हमारा भी प्रारब्ध कटेगा। तो अखंड दीप से आप जब भी अखंड दीप जलाते होगे ना, तो मेरे अखंड दीप में तो बहुत बड़े बड़े फूल बनते हैं। अखंड दीप के अलावा दीपक में भी बहुत सारे फूल बनते हैं, तो उन सभी चीजों को इकट्ठा करना है। ये देखिए, मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है, और मैं 1 साल से ज्यादा हो गई इन सब चीजों को फॉलो कर रही हूँ, और मेरे हर लाइव में आप लोग को बताया है, बहुत सारी बार बताया है। ये मैंने डिब्बी भी दिखाई है। तो देखिए, इस तरीके से मैं अखंड दीप से निकलते हैं जो, और दीपक से जो निकलते हैं, उन सबको स्टोर रखती हूँ छोटे से डिब्बी में। ये देखिए, तो अखंड दीप के, क्योंकि मेरा रूम छोटा है तो मैं अखंड दीप पे ढक्कन लगाती हूँ, तो उसमें बहुत सारे काजल हो जाते हैं। उससे मुझे काफी मात्रा में मिल जाती है काजल, और ये ज्यादा अच्छी होती है। और वो जो दीपक से निकलता है ना, अखंड दीप से, वो तो थोड़ा कड़क होता है, वो पॉसिबल नहीं होता है आंखों में लगाना। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, माथे पे तिलक लगा सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार पिछले 1 सालों से, लगभग 7-8 महीने से मैं तिलक भी लगाकर बैठती थी। आप लोगों को ये सारी चीजें पता है जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, और मैं बताती थी कि नाभि में भी इसको लगाया करो, हस्बैंड को माथे पे लगाइए आप लोग। तो ये हमारे पास जो अस्त्र है। बाकी लाल धागे सरकार का ये धागा तो अपने पास, ये देखिए, अपने पास ये धागा तो है ही है।
हमारी रक्षा करने के लिए, और हमारे पास ये अस्त्र है और इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा अस्त्र नहीं है दीपक जलाने के अलावा। तो ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिए। इसमें ना एक पेंसिलिन आती है व्हाइट कलर की, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जब हम लोगों की आंखें लाल हो जाती थी, वो आते थे ना कचड़ा वगैरह आंख में, तो वो पेंसिलिन लगाते थे, हमारी मम्मियां लाकर देती थी, लगाती थी हमारी आंखों में। हम लोग भी जब थोड़ा सा समझदार हुए तो खुद ला के 1 रुपए की, वो पहले तो 50 पैसे की मिलती थी, अभी 1 रुपए की मिलती, फिर 1 रुपए की हुई, अभी कितने की हुई नहीं मालूम। तो वो पेंसिलिन आपको ले आना है, ज्यादा महंगी नहीं होगी, बहुत होगी ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए की मिलेगी, वो इसके अंदर डाल देना है। तो ये मेरा जो है ना अखंड दीप के जो ढक्कन में लगाती हूँ ना, उससे ज्यादा ये निकला हुआ है। तो ये क्या है ना, आंखों को बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, इसमें वो पेंसिलिन आपको मिला देना है। इसको मैंने क्या किया था, जो ढक्कन था उससे एक तीली की सहायता से, ईयरबड भी आप ले सकते हो, उसे पेपर पर सब निकाल लिया था, फिर इससे डब्बे में स्टोर कर लिया था। तो मैं अक्सर इसे लगाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा लाइन में लगा के मैं बैठती हूँ, पर कभी कभी जब भूल जाती हूँ ना, तो वही मेरी चीजें खराब हो जाती है और एक बुरा सा सपना आके सब कुछ तबाह कर देता है। जो हमारी उम्मीदें होती है, सिम्टम होते हैं, सब पे पानी फिर जाता है। तो आप सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करिए, क्या पता इससे आपका कुछ काम हो जाए। ये छोटी सी डिबिया बहुत कमाल की है, ये काजल नहीं, ये हमारा अस्त्र है। आंखों के माध्यम से हम नेगेटिव ऊर्जा से लड़ सकते हैं, और तिलक लगाइए, इससे हम अपने जो है कि नेगेटिव ऊर्जा को भगा सकते हैं। नाभि में लगाइए, अपने गर्भ की रक्षा कर सकते हैं। तो सारी चीजों को आप फॉलो करते रहिए, तो एक नए दिन रिजल्ट आ ही जाएगा। देखो, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश करने में कोई चूक नहीं करना है। जो भी चीजें आपको समझ में आ रही, जो भी किसी बहन से मिल रही है, गुरुदेव से मिल रही है, सभी चीजों को ले लेना है। उसमें से कुछ चीजें तो हम फॉलो कर ही सकते हैं, और गुरुदेव के बताए सारे नियम सब कुछ सही है। हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, पूरी चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि घर गृहस्थी का रूटीन ऐसा है, चाह कर भी कुछ चीजें रह जाती हैं। कोशिश बहुत करते हैं, पर कुछ न चीजें ऐसी रह जाती हैं कि जो हमारे से निकल जाती हैं और वहाँ चीजें खराब हो जाती हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, आप सारे लोग भी कोशिश करते रहिए और प्रार्थना करिएगा अपनी दीदी के लिए कि मेरा भी रिजल्ट जल्दी से आ जाए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ, हमेशा अर्जी लगाती हूँ, मेरी सभी बहनों का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो लाल धागे सरकार सबकी अर्जी स्वीकार करेंगे और मेरी भी अर्जी स्वीकार करेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद, दीपक के काजल का ये आइडिया आपको पसंद आया हो, तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हाँ